लो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जू शांशी यू हाओ को आर्मी कैंप के अंदर लेकर के आ जाता है और वो अपने साथियों से कहता है कि यहाँ पे हम लोग बारी बारी रुक करके यू हाओ की केयर करेंगे क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे थक चुके हैं, हमें भी यहाँ पे आराम की जरूरत है। ये यहाँ पे सुन करके जू शांशी ये कहता कि कौन रुकेगा, उससे पहले ही वू टोंग बोलने वाली होती है, मगर तभी पीछे से गुई कहती है कि मैं पहले यहाँ पे रुकूंगी और यू हाओ का पूरी रात ख्याल रखूंगी। ये सुन करके जू शांशी कहता है तो ठीक है, कल मॉर्निंग में तुम्हारी शिफ्ट चेंज होगी, सब के सब अब आराम करने के लिए चलो। तभी वहां पे मिस गुई बैठ करके यू हाओ की केयर करने लगती हैं। वहां पे यू हाओ के सारे टीममेट्स वहां से चले जाते हैं। तभी हमें वहां पे नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पे हीलिंग मास्टर वोंग आकर के यू हाओ को चेक करती हैं। तभी वहां पे गुई कहती है कि सीनियर, यहाँ पे यू हाओ ठीक तो है ना, मगर उसकी आवाज में वहां पे सीनियर वोंग को चिंता नजर आ रही थी, इसलिए वो कहती हैं कि हाँ यू हाओ ठीक है, मगर मैं देख पा रही हूँ कि तुम यू हाओ को पसंद करती हो, क्या ये सच है? तभी वहां पे मिस गुई हाँ बोलती हैं, कहती हैं कि जिस तरीके से यू हाओ अपनी लवर को प्यार करता है, जितनी डेडिकेशन से, इसी वजह से मैं इसे पसंद करती हूँ। और ये सब बात वू टोंग कैंप के बाहर आकर के सुन रही होती है और वो अपने कदम को रोक लेती है क्योंकि वो यहाँ पे यू हाओ से मिलने आई थी। मगर तभी वहां पे मिस वोंग कहती हैं कि ये दुनिया गुई बहुत बड़ी है और जैसा कि तुमने बताया कि यू हाओ की भी लवर है जिसे ये बहुत ज्यादा प्यार करता है। सारी बातें सुन करके वू टोंग वहां से चली जाती है, मगर तभी वहां पे मिस वोंग कहती हैं कि गुई, ये दुनिया बहुत विशाल है और तुम एक तरफा प्यार यू हाओ से करती हो, मगर प्यार का मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन तुम्हें मिल जाए। तुम इसका ख्याल रखना और इस दुनिया में अपने ट्रू लव को ढूंढना जो कि तुमसे भी प्यार करे। यहाँ पे सीनियर की एडवाइस को सुन करके मिस गुई वहां पे मिस वोंग को ग्रीट करके उन्हें थैंक यू बोलती हैं। तभी वहां पे मिस वोंग कहती हैं कि बच्ची, एक बात का ख्याल रखना, तुम यहाँ पे यू हाओ को पसंद करती हो, मगर इस वन साइड लव के चक्कर में तुम खुद को या फिर यू हाओ को हार्म मत करना। कहने के साथ मिस वोंग वहां से चली जाती हैं और वहीं पे गुई उन्हें फाइनल ग्रीट करके उनका धन्यवाद कहती है इस एडवाइस के लिए। वहीं पे गुई कहती है कि यू हाओ, मैं हमेशा से तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बन के रहूंगी। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे बारी बारी करके यू हाओ के सारे ही दोस्त आकर के यू हाओ का ख्याल रखते हैं, मगर सबसे ज्यादा अगर कोई ख्याल रखता है तो वू टोंग यहाँ पे यू हाओ के बॉडी को क्लीन करती है, बिल्कुल डोंगर की तरह। जिस तरीके से डोंगर ने यू हाओ का ख्याल रखा था रात रात जग करके, सेम उसी डेडिकेशन के साथ वू टोंग भी यू हाओ का ख्याल रख रही होती है और यू हाओ का ही हाथ पकड़ के वहां पे सो जाती है। मगर जब मॉर्निंग में उसकी आंख खुलती है, वो देखती है कि वो और यू हाओ एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं। वू टोंग तुरंत अपने हाथ को छुड़ा करके खड़ी हो जाती है और वो बिल्कुल घबरा चुकी थी। मगर तभी वहां पे यू हाओ के सारे दोस्त आ जाते हैं, मगर तभी वो लोग कुछ बोलते, वो लोग देखते हैं कि यू हाओ होश में आ चुका है और उसकी आंखें खुल रही हैं। तभी यू हाओ को वहां पे जू शांशी जा करके उठाता है और यू हाओ उठ करके सबसे पहला सवाल जू शांशी से कहता है कि थर्ड ब्रदर, आखिर अभी की सिचुएशन क्या है? तभी जू शांशी कहता है कि हम लोगों ने मेक डाउन माउंटेन को चारों ही तरफ से अपने कब्जे में ले लिया है और व्हाइट टाइगर ड्यूक कोई प्लानिंग कर रहे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है। और साथ में मैंने डेथ गॉड मिस ये के बारे में सारी ही रिपोर्ट बना करके जी गॉड पवेलियन को भेज दिया है। और तभी यू हाओ वहां पे कहता है कि तो ये तो अच्छी बात हुई, और जैसा कि व्हाइट टाइगर ड्यूक अब ये सारी ही प्लानिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि पिछली बार जो स्टार लुओ एम्पायर ने गलती की थी वो अब ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। तभी वहां पे जू शांशी कहता है कि हमारे कई सारे सोल मास्टर भी मेकडाउन माउंटेन रेंज के ऊपर तैनात है, अब तो गलती होने का कोई चांस नहीं है। तभी यू हाओ कहता है कि आप लोग जाएं, मैं अपनी कुछ देर कल्टीवेशन करके खुद को हील करना चाहता हूँ। तभी सब के सब वहां पे जाने लगते हैं, मगर तभी यू हाओ वू टोंग को थैंक यू बोलता है उसकी इतनी केयर के लिए। मगर तभी वहां पे वू टोंग गुस्से में कहती है कि यू हाओ, अभी तक तुम यहाँ पे हील नहीं हुए हो, इसलिए ज्यादा फोर्स करके अपनी कल्टीवेशन को मत करना, समझ में आया तुम्हें? ये कहने के साथ वो काफी गुस्से में आगे की तरफ बढ़ जाती है, मगर वो खुद में ही सोच रही होती है कि आखिर मैं ऐसा वियर्ड सा बिहेव क्यों कर रही हूँ, आखिर यू हाओ मेरा लगता ही क्या है? ये कहने के साथ वो घबराते हुए बहुत ही तेजी से यू हाओ के कैंप से बाहर चली जाती है। तभी वहां पे यू हाओ कहता है कि मेरे एनिमीज बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, मुझे जल्द से जल्द और ज्यादा पावरफुल बनना होगा
और लास्ट टाइम जब दीतियान मेरी बॉडी से फ्यूज हुआ था तो मैंने एक अलग सा ही ऑरा दीतियान के बॉडी के अंदर सेंस किया था। हम दोनों का ही ऑरा बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ तक कि दीतियान का कल्टीवेशन करने का मेथड भी बिल्कुल अलग है। मैंने फील किया था कि दीतियान के बॉडी के अंदर कई सारे ब्लैक होल मौजूद हैं जो कि उसकी बॉडी को स्पिरिचुअल पावर बहुत ही तेजी से प्रोवाइड करते हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि एक बीस्ट इस लेवल तक पहुंच चुका है। मगर तभी वहां पे यूहाओ कहता है कि मैं थोड़ी ही देर तक दीतियान की बॉडी से फ्यूज था, मैं उस टेक्निक को एक बार तो ट्राई कर ही सकता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूहाओ अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना खा रहा था। मगर तभी जू शांशी आके कहता है कि भाई इतना सन्नाटा क्यों है। तभी वो यूहाओ के करीब आके कहता है कि यूहाओ क्या तुम्हें आज भी किसी की केयर की ज़रूरत है। उसका इशारा यहाँ पे वूटोंग की तरफ होता है। वूटोंग के हाथ से चम्मच छूट जाता है और वो सीधा ही नीचे आके गिर जाता है। वो एकदम घबरा जाती है और सारी लड़कियां भी उसे देखने लगती हैं। तभी वहां पे यूहाओ घबराते हुए कहता है कि अरे नहीं, मैं अब ठीक हो चुका हूँ, इसलिए मुझे अभी किसी भी तरीके की भी केयर की जरूरत नहीं है। और साथ में यूहाओ सभी लोगों को थैंक यू बोलता है कि उन लोगों ने इतनी केयर इन बीते हुए वक्त में उसकी की है। वहां पे यूहाओ कहता है कि मेरा खाना हो चुका है, मैं जा रहा हूँ अपनी कल्टीवेशन करने के लिए। अब ये सुनकर के मिस क्वीन कहती है कि ये कितना बड़ा सरफिरा लड़का है, अभी तो इतनी बड़ी इंजरी से ये उभरा है और अब ये गधा जा रहा है फिर से अपनी कल्टीवेशन करने के लिए। ये तो एक नंबर का बेवकूफ है। मगर यूहाओ उसकी बात को इग्नोर करके वहां से अपनी कल्टीवेशन करने के लिए चला जाता है, जहां पे यूहाओ कहता है कि मैं यहाँ पे दीतियान के ही मेथड को अब फॉलो करके उसे कॉन्करर करने की कोशिश करूंगा। ये कहने के साथ यूहाओ स्पिरिचुअल पावर को गैदर करता है अपने पाम के अंदर, और स्पिरिचुअल पावर को यूहाओ यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है लिक्विड फॉर्म में, और उस लिक्विड फॉर्म के स्पिरिचुअल पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। मगर ये पावर दीतियान के ब्लैक होल की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। यूहाओ अपनी कल्टीवेशन के दौरान इस ब्लैक होल से बहुत कम पावर को एब्जॉर्ब कर पा रहा था। तभी यूहाओ कहता है कि इस मेथड को अगर मैं यहाँ पे दीतियान से पूछूंगा तो वो मुझे कभी नहीं बताने वाला है, और साथ में मेरे पास ट्विन मार्शल सोल है। ये कहने के साथ यूहाओ अपने मार्शल सोल की भी पावर का इस्तेमाल करके उन ब्लैक होल को क्रिएट करने की कोशिश करता है, मगर यूहाओ इसमें सक्सेस नहीं होता है। तभी यूहाओ कहता है कि क्यों ना मैं अपनी प्योर सोल पावर का इस्तेमाल करूं बिना अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल किए हुए। तभी यूहाओ वहां पे अपने पाम के अंदर स्पिरिचुअल पावर को गैदर करता है, उसे वाटर फॉर्म में ला करके हेवन एंड अर्थ के प्योर एलिमेंट की भी पावर को यूहाओ एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर मल्टीपल ब्लैक होल को यूहाओ क्रिएट कर देता है। ये सारे ही ब्लैक होल की पावर हेवन एंड अर्थ के एलिमेंट की पावर को लगातार एब्जॉर्ब करके यूहाओ की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हैं। यूहाओ यहाँ पे सक्सेसफुली दीतियान की टेरिफाइंग टेक्निक को कॉपी कर चुका था। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।